नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका की मृदाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने उत्तरी अमेरिका के उच्चावच, भूगर्भिक विशेषताएं, वहाँ के अपवाह तंत्र तथा जलवायु का अध्ययन हम कर चुके हैं और इसी क्रम में आज हम वहाँ की उत्तरी अमेरिका की मृदाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय विस्तार तथा जलवायविक और धरातलीय विविधताओं के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो चूँकि उत्तरी अमेरिका का जो विस्तार है और वहाँ की भौगोलिक विविधताएं हैं वो काफ़ी अधिक है, इस कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका की मृदाओं को निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है टुंड्रा मृदा, 2 है प्रेयरी मृदा, 3 है पोर्टजोल मृदा, 4 है पेडोकल मृदा और 5 है लेटेराइट मृदा। इस प्रकार से इन 5 प्रकार की मृदाओं में उत्तरी अमेरिका की मृदा का वर्गीकरण रखा जाता है। टुंड्रा मृदा, प्रेयरी मृदा, पोर्टजोल मृदा, पेडोकल मृदा और लेटेराइट मृदा। अब हम एक एक करके इन सभी की विशेषताओं का और वितरण का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टुंड्रा मृदा के बारे में। टुंड्रा मृदा शीत प्रदेशों में पाई जाती है। यह शीत प्रदेशों की बहुत कम विकसित मृदाएं हैं, क्योंकि शीत प्रदेशों में एक तो तापमान कम होता है और जो धरातल है उस पर बर्फ जमी होती है। इस कारण से इन मृदाओं की जो परिच्छेदिका है, प्रोफाइल है, वो बहुत कम विकसित होती है। इस प्रकार की मृदाएं उपजाऊ नहीं होती है, तो इनकी परिच्छेदिका भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, तो ये उपजाऊ भी नहीं होती हैं। यहाँ पर मांस तथा लाइकेन जैसी झाड़ियाँ और घास उग पाती है। इस प्रकार की मिट्टियाँ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में आर्कटिक प्रदेश में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका का जो आर्कटिक प्रदेश है, कनाडा का, अलास्का का, इनका जो उत्तरी क्षेत्र है, जो उत्तरी भाग है, उस समस्त प्रदेश में टुंड्रा मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है, ये आप देखिए पूरा का पूरा संपूर्ण जो क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में टुंड्रा मृदा का विस्तार पाया जाता है। आर्कटिक क्षेत्र जो है उसमें टुंड्रा मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो टुंड्रा मृदा है, यह ठंडे प्रदेशों की मृदा है, जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है और उपजाऊ भी नहीं होती है। इसमें मांस तथा लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ उगती है और इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, कनाडा, अलास्का के जो आर्कटिक प्रदेश उनमें पाई जाती है। दूसरी है प्रेयरी मृदा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपजाऊ भी होती है। ये काले रंग की मिट्टियाँ हैं, इनका रंग विशेष रूप से काला होता है, जिसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन जैसे जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, अतः ये उपजाऊ होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी नमी वाले भागों में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो जो प्रेयरी मिट्टियाँ हैं, ये उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी घास के मैदानों में पाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, काले रंग की होती है, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की मात्रा इनमें पर्याप्त होती है। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी इनमें अधिक पाई जाती है। इस कारण से ये मिट्टियाँ उपजाऊ होती है और यूएसए के पूर्वी नमी वाले भागों में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रेयरी मृदा का जो विस्तार यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, ये प्रेयरी मृदा का विस्तार वाला क्षेत्र है। यहाँ पर प्रेयरी घास के मैदान भी पाए जाते हैं तथा उपजाऊ प्रेयरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब है दोस्तों पोर्टजोल मिट्टियाँ। शीत आर्द्र प्रदेशों में तापमान कम होने पर वृक्षों की पत्तियों के सड़ने तथा गलने से ह्यूमिक अम्ल बनते हैं, ह्यूमस का निर्माण होता है। अपक्षालन की क्रिया के कारण लोहा तथा एल्यूमिनियम मृदा के निचले स्तर पर चले जाते हैं तथा ऊपरी स्तर पर सिलिका की प्रधानता हो जाती है। तो अपक्षालन की क्रिया होती है। अपक्षालन की क्रिया के कारण जो एल्यूमिनियम तथा लोहा है वो तो जल के साथ निचले स्तरों में चले जाते हैं और ऊपर सिलिका शेष रह जाती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी के कारण इस प्रकार की मिट्टियाँ कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ये मिट्टियाँ वनीय क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ पर कोणधारी वनों का विकास हुआ है।
क्योंकि वनों में मिलती है इसलिए यहाँ पर कोनधारी वनों का विकास हुआ है। इस प्रकार की मिट्टियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का जो ये उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में पोडजोल प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो नंबर 1 जो थी टुंड्रा मृदा, ये टुंड्रा मृदा वाला क्षेत्र है, ये पोडजोल मृदा वाला क्षेत्र है, और ये तीसरा है दोस्तों ये प्रेरी मृदा वाला क्षेत्र है। तो पोडजोल जो मिट्टियाँ हैं वो शीत प्रदेशों में तापमान कम होने पर वृक्षों की पत्तियाँ सड़ती है, तो उससे ह्यूमिक अम्ल बनते हैं। अपक्षालन के कारण जो लोहा एल्यूमिनियम है वो तो डिस्कर के निचले स्तरों में चले जाते हैं और ऊपर सिलिका शेष रह जाती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ये मिट्टियाँ वनीय क्षेत्रों में मिलती है और यहाँ पर कोनधारी वनों का विस्तार हुआ है, और ये मिट्टियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूएसए के उत्तरी तथा पूर्वी भागों में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं दोस्तों पेडोकल मृदा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेडोकल जो मृदा है, इस मृदा में चरनोजम, शुष्क क्षेत्रों की मरुस्थलीय मृदा और इसके साथ पाई जाने वाली स्टेप्स और चेस्टनट मिट्टियों को शामिल करते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टियाँ होती है दोस्तों, उनमें कैल्शियम या चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यह देखिए यहाँ पर चूने तथा ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लोहे तथा एल्यूमिनियम की कमी होती है, तो इन पेडोकल मृदाओं में लोहे तथा एल्यूमिनियम की कमी होती है, लेकिन चूना पर्याप्त मात्रा में, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त मानी गई है, गेहूं की खेती के लिए मृदा उपयुक्त है। कनाडा के सस्केचवान, अल्बर्टा और यूएसए के मैदानी भागों में पाई जाती है। इसके मध्य में कहीं कहीं पर चेस्टनट मिट्टी भी पाई जाती है। इस वर्ग की शुष्क जो और मरुस्थलीय जो मृदा है वो यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में मुख्यतः कोलोराडो तथा इसके निकटवर्ती भाग जो हैं, जो कि रॉकी पर्वतीय श्रृंखलाओं के वृष्टि छाया प्रदेशों में आते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की मृदाएँ, इस वर्ग की मरुस्थलीय मृदाएँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो पेडोकल जो मिट्टी है, पेडोकल मिट्टी जिसमें मरुस्थलीय मिट्टियाँ और इस प्रकार जो मिट्टियाँ देखने को मिलती है, ये यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये देखिए इस वर्ग की जो मरुस्थलीय मृदा है पेडोकल की, वो यहाँ पर पाई जाती है, और इस प्रकार से जो प्रेरी मिट्टियाँ हैं वो इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं चेस्टनट और चरनोजम मिट्टियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो पेडोकल मिट्टियाँ उसमें हम चरनोजम मिट्टी को भी शामिल करते हैं, चरनोजम के साथ साथ स्टेप्स, चेस्टनट और शुष्क मरुस्थलीय भागों की मिट्टियों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें कैल्शियम की, चूने की तथा ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है तथा लोहे और एल्यूमिनियम की कमी होती है। यह जो मिट्टी है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। इसी कारण से कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उन भागों में जहां पर पेडोकल मृदा पाई जाती है वहां पर जो गेहूं की कृषि है वो पर्याप्त मात्रा में की जाती है। और इस मिट्टी का जो शुष्क मरुस्थलीय वर्ग वाली जो मृदा है वो संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी शुष्क भागों में, जिनमें कोलोराडो का मरुस्थल तथा एरिजोना का मरुस्थल है, वहाँ पर पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो है वह आर्द्र तथा जो शुष्क मौसम होता है वहाँ की जो वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क मौसम की जलवायु का ये परिणाम होती है। जहाँ पर आर्द्र तथा उष्ण जलवायु मिलती है वहाँ पर ये मिट्टी बनती है। इसके ऊपरी भागों में एल्यूमिनियम तथा लोहे की मात्रा पाई जाती है, एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसका जो प्रमुख कारण है वो अपक्षालन की क्रिया होती है। चूने तथा सिलिका के जो अंश हैं वो घिस करके नीचे की ओर, घुलकर नीचे की ओर चले जाते हैं और ऊपरी स्तर पर एल्यूमिनियम तथा लोहे के अंश शेष रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ईंट के समान मिट्टी, ईंट जैसे लाल रंग की मिट्टी हो जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है वो संयुक्त राज्य उत्तर अमेरिका के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो वर्षा होती है, धरातल पर जल भर जाता है और उस जल के साथ साथ जो है लोहा तथा एल्यूमिनियम के जो अंश हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं तथा सिलिका और चूने का अंश घुल करके नीचे की ओर चले जाते हैं। तो इस मिट्टी में लोहा तथा एल्यूमिनियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार से लेटेराइट मिट्टी जो है वो उत्तरी अमेरिका के अधिक वर्षा वाले भागों में, जिसमें दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र आते हैं जहाँ पर वर्षा का औसत अधिक है, वहाँ पर अपक्षालन की क्रिया के कारण जो लेटेराइट मिट्टी उसका निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि जो मिट्टियाँ हैं
वो ये देखिए यहाँ पर जो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण है वो इस पूर्ण संपूर्ण क्षेत्र में है। ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो लोहे तथा एल्यूमिनियम है वो तो धरातल पर शेष रह जाता है, जबकि जो सिलिका तथा चूने के अंश वो घुल करके नीचे की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ की जो मुख्य मृदा है उसे वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। 5 भागों में बांटा गया है। टुंड्रा मृदा जो कि ठंडे प्रदेशों की मृदा है, यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। यह आर्कटिक प्रदेशों में पाई जाती है, जिसमें कनाडा तथा अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र आते हैं। प्रेरी मृदा का जो विस्तार है, इस प्रकार की मृदा का विस्तार उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर प्रेरी घास के मैदान है। यह काले रंग की मिट्टियाँ हैं जिसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन जैसे जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, और कैल्शियम की भी अधिकता होती है, उपजाऊ होती है। प्रेरी के बाद दोस्तों पोर्टजोल मिट्टियाँ पोर्टजोल मिट्टियाँ जो होती है वो आर्द्र प्रदेशों में, शीत आर्द्र प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। अपक्षलन के कारण लोहा तथा एल्यूमिनियम निचले स्तर में चले जाते हैं, ऊपर सिलिका की प्रधानता हो जाती है, और इस प्रकार की मिट्टियों में इस प्रकार की जो मिट्टियाँ वनी क्षेत्रों में मिलती है। पेडोकल मृदा में कैल्शियम और चूने की तथा कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है, ह्यूमस की भी अधिकता होती है। चर्नोजम, चेस्टनट तथा शुष्क क्षेत्रों की मृस्थलीय मिट्टियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं उसके जो क्षेत्र हैं वो गेहूँ की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तथा अंतिम है लेटेराइट मृदा, जिसका निर्माण उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में होता है, जहाँ पर अपक्षलन की क्रिया के कारण जो धरातल के ऊपर जो सिलिका और चूने के अंश हैं वो तो घुलकर नीचे की ओर चले जाते हैं, और ऊपर लोहा तथा एल्यूमिनियम शेष रह जाते हैं। इस प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मृदाएँ हैं वो वहाँ की जलवायु तथा वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं से पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर मृदाओं का चैप्टर पूरा होता है। आपके जो कुछ प्रश्न हैं वो यूट्यूब के चैट बॉक्स में अवश्य डालें, तथा इन्हें अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके एक मानचित्र भी इसका तैयार कर लें। धन्यवाद।